तो एपिसोड की स्टार्टिंग में माद्रा कहता है, मैं फिर से कहूंगा, तुम्हें लगता है तुम अपने भाई के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन तुम गलत हो। फिर सास के कहता है, अगर तुमने दोबारा ये बकवास की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर माद्रा कहता है, जिस दिन इटाची ने अपने पूरे क्लैन को खत्म किया उस दिन उसके साथ और कोई भी था। मैं माद्रा उचिहा इटाची के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इटाची के सीक्रेट के बारे में सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं, जिनमें थर्ड होकागे, डांजो और लीफ ब्लिट्ज के 2 एल्डर भी हैं, और उनमें से कोई तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला है। फिर सास के कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, इटाची मेरा दुश्मन है, वो मुझे कभी नहीं बचाना चाहेगा, तुम दूर हट जाओ मुझसे। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं सास के होश में आता है और वो रस्सियों से बंधा हुआ था। फिर माद्रा कहता है, अच्छा तो तुम जाग गए, मुझे माफ करना, तुम मेरी बातें सुन ही नहीं रहे थे। चलो मैं तुम्हें इटाची के बारे में कुछ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें लीफ ब्लिट्ज की हिस्ट्री जाननी होगी। फिर सास के कहता है, लेकिन मैं तुम पर यकीन क्यों करूँ? फिर माद्रा कहता है, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हें पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। फिर सास के कहता है, अच्छा तो ठीक है, बताओ मुझे। फिर माद्रा कहता है, ये करीब 80 साल पहले की बात है, जब सभी क्लैन एक दूसरे से लड़ते थे ताकि वो अपने नेशन के दायरे को और बढ़ा सके, लेकिन वो सभी 2 क्लैन से डरते थे, एक सेंजू क्लैन और दूसरा हमारा उचिहा क्लैन। फिर उचिहा क्लैन में मैंने जन्म लिया और मांगे क्यों शारिंगान हासिल करके अपने क्लैन का लीडर बन गया, जिसके बाद मैंने बहुत सी जंगें लड़ी और आगे चलकर मुझे सेंजू क्लैन के लीडर हाशिरामा से लड़ने का मौका मिला, एक वुड स्टाइल यूजर जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और जो आगे चलकर लीफ ब्लिट्ज का होकागे बना। और जैसे ही वो होकागे बना, दूसरे क्लैन उससे काफी ज्यादा डरने लगे थे और वो उनसे लड़ने के लिए उचिहा क्लैन वालों को हायर किया करते थे, जिसकी वजह से दोनों क्लैन आपस में कट्टर दुश्मन बन गए। लेकिन एक दिन सेंजू क्लैन ने इस दुश्मनी को खत्म करने का निर्णय लिया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और उचिहा क्लैन ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया ताकि और लोग ना मारे जाएं। लेकिन मैं अकेला ही था जो इसके खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि सेंजू क्लैन उचिहा क्लैन को कंट्रोल करके रखें, लेकिन उचिहा क्लैन के लोग शांति चाहते थे और उनका लीडर होने के नाते मुझे ये मानना पड़ा। लेकिन उनका ये शांति समझौता ज्यादा दिन तक नहीं चला। जैसा कि तुम जानते हो, लीफ ब्लिट्ज का फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू क्लैन से चुना गया। लीफ ब्लिट्ज और लैंड ऑफ फायर ने उसे मिलकर चुना था, तो मैंने भी एप्लीकेशन भरा, लेकिन कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ और सभी ने मुझे धोखा दे दिया। तो मैं लीफ ब्लिट्ज छोड़कर चला गया ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। फिर एक दिन मैं वापस आया और नाइनटेल के साथ लीफ ब्लिट्ज पर अटैक किया, लेकिन मैं फिर से हार गया। लोग सोचने लगे कि उस बैटल में मैं मारा गया हूँ, जिसके बाद हाशिरामा का छोटा भाई टोबिरामा लीफ ब्लिट्ज का सेकंड होकागे बना और उचिहा क्लैन को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, लीफ पुलिस फोर्स। लेकिन कोई भी उचिहा लीफ ब्लिट्ज की गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता था। कुछ उचिहा को ये बात सही नहीं लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और लीफ ब्लिट्ज की लीडरशिप सेंजू क्लैन के पास ही थी। 16 साल पहले जब नाइनटेल ने लीफ ब्लिट्ज पर अटैक किया तो लीडर्स को लगा कि ये उचिहा वालों का काम है, लेकिन उचिहा क्लैन का इसमें कोई हाथ नहीं था और उनको लगने लगा कि उचिहा क्लैन लीफ ब्लिट्ज की लीडरशिप चाहते हैं। जिसके बाद आनबू उचिहा पर नजर रखने लगे और उचिहा को दूसरी जगह पर भेज दिया जो ब्लिट्ज के बाहर थी। थर्ड होकागे ने इसका विरोध किया, लेकिन डांजो और दोनों एल्डर ने उनकी बात नहीं सुनी और तभी से उचिहा वालों के साथ भेदभाव होने लगा, जिसके बाद उचिहा क्लैन के अंदर साजिशें होने लगी लीफ ब्लिट्ज की सरकार को गिराने के लिए। तो लीडर्स ने उचिहा क्लैन में एक स्पाई भेजा जो था इटाची उचिहा, और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।